राहुल गांधी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में। पप्पू चप्पू और टप्पू कह के 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, 3 फेजेस में चुनाव हुए और 8 अक्टूबर को जब नतीजा आया तो जम्मू कश्मीर की जनता ने एनसी कोalition को मैंडेट दिया। पिछले रोज आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार बन गई। उसी के चलते आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सुहेल काजमी जी। सुहेल जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर। पिछले रोज एनसी की गवर्नमेंट जम्मू में बन गई और जैसे ही उमर अब्दुल्ला चेयर पर बैठे उन्होंने लिखा आई एम बैक। ये तो वेलकम स्टेप है। और देखिए, जमहूरियत में जब लोग कोई चीज़ डिसाइड करते हैं और अपने वोट के आधार पे किसी सरकार को चुनते हैं और मेजॉरिटी नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस को देते हैं और उनके अलायंस का नंबर भी आता है और उसके बाद इंडिपेंडेंट्स भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, जो आंकड़ा 46 का था वो 56 पे पहुंच जाता है, तो संभाविक तौर पे वही सरकार बनेगी जिसके पास नंबरों का आंकड़ा पूरा होगा या नंबरों के आंकड़े से वो ऊपर होंगे। तो उमर साहब चीफ मिनिस्टर बन गए और एक जमहूरियत जो है वो दोबारा रिस्टोर होगी जम्मू कश्मीर में। और वो एक्सपीरियंस्ड एक पॉलिटिशियन है, पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 6 साल यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो वी एज ए सिटीजन शुड वेलकम दिस मूव और हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए और मैं दे भी चुका हूं उनको मुबारकबाद टू रन द शो इन ए नाइस एंड इन ए डेमोक्रेटिक वे। एक नई बात और देखने वाली है, उमर अब्दुल्ला के द्वारा कल डीजीपी को लिखा गया है कि मैं जब भी जम्मू कश्मीर में कहीं भी निकलूं मुझे ग्रीन कॉरिडोर देने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, वो एक बड़े ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है। पावर उनकी फैमिली में पिछले 77 ईयर्स से, उनके दादा यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके वालिद 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनकी एक फैमिली की अपनी ट्रेडिशन है और जितने भी लोग अच्छे वेल एजुकेटेड हैं उनकी स्कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है और वो जितने भी अच्छे पढ़े लिखे सभ्य सिटीज़न होते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं और मुझे लगता है एक बड़ा वेलकम स्टेप है और जम्मू कश्मीर के लोग सामान्य तौर पे अपनी ज़िंदगी पे चलें और ये जो ट्वीट उनका आया ये एक वेलकम स्टेप है। ठीक है। एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सरकार एनसी की बनी है लेकिन खुशियां भाजपा मना रही है। अच्छी बात है। अगर वो 29 के 29 एमएलए खुशी मना रहे हैं तो खुशी की बात है। 90 में से बहुत बड़ा नंबर उनका है, 29 नंबर हैं, 29 एमएलएज हैं उनके। तो अगर वो खुशी मना रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम मिनिस्ट्री में नहीं आएंगे। वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में। पप्पू चप्पू और टप्पू कह के और वो जो मैं कल मेरे पास जो रिपोर्ट थी कि उनकी मंत्रिमंडल में शामिल ना होने की एक ये भी वजह है कि वो मंत्रिमंडल से दूर रह के जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाएंगे और अगर वो मंत्रिमंडल में आते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी उन पर वो मेहरबानी ना करे उमर लेट सरकार पे जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत मैच्योर पॉलिटिकल मूव है और लोगों के हित में है। तो मैं समझता हूँ पावर सब कुछ नहीं होती है, लोग इंपॉर्टेंट होते हैं और लोग एक सिविलाइज सोसाइटी में अगर आप लोगों के हितों की बात करते हैं और अगले 5 साल के इलेक्शन को सोच के कुछ अच्छे कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से वो चीज़ें अच्छी होंगी, आपकी पार्टी के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी। अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को कहा है कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि सरकार कैसे चलाते हैं। इसी पर भाजपा के रविंदर रैना ने कहा कि किसी से भी आप सलाह लें, केजरीवाल से सलाह मत लें, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए, अगर आप दोनों रविंदर रैना को और केजरीवाल को देखेंगे तो उन दोनों से बहुत मैच्योर उमर अब्दुल्ला खुद है, जो 29 साल में पहली बार एमपी बना था और यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बना जम्मू कश्मीर रियासत का। तो ही इज पॉलिटिकली फार मैच्योर देन केजरीवाल एंड रविंदर रैना जी। तो मुझे नहीं लगता उसको किसी की सलाह की ज़रूरत है। उनके घर में एक हिंदुस्तानी सियासत का दिग्गज जो नेता है जिसको फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं, जो उनके वालिद हैं, वो घर बैठे हुए हैं विचार विमर्श करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता उमर अब्दुल्ला को ऐसे सजेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा कि 5 मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। देखिए, वो तब तक था, 8 को जब इलेक्शन का रिजल्ट निकला तो हम भी सोच रहे थे कि पौंडीचेरी के पैटर्न पे पार्लियामेंट की वो एक्सरसाइज जो है वो यहाँ भी होगी और गवर्नर साहब
उन पे 5 नॉमिनेशंस पे साइन करेंगे। लेकिन जब आंकड़ा ही नहीं आया, नंबर ही नहीं आया, अगर उनको 5 डाल के भी सरकार नहीं बन सकती थी तो मुझे लगता है उस पर विराम लग गया। अब आने वाले दिनों में कौन नॉमिनेशंस होंगी वो तो गवर्नर साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है वो नॉमिनेशंस नहीं होंगी जो उस दिन नॉमिनेशंस होनी थी। सूत्रों के मुताबिक कि इस बार पॉलिटिकल खेमे में से नहीं लिए जाएंगे 5 नॉमिनेशन में। मैं भी यही सुन रहा हूँ और बहुत अच्छी बात है। अगर आपको गवर्न करना है, आपने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अगर आपने खुले दिल से काम करना है तो आपको थोड़ा सा दायरा अपनी सोच का बढ़ाना पड़ेगा। उन लोगों को लाइए जो विचार विमर्श करने के काबिल हों, जम्मू कश्मीर की राजनीति पे पहली नज़र रखते हों, जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझते हों, जम्मू कश्मीर की राजनीति को आगे लेने में सक्षम रहें। मैं समझता हूँ वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टी को भी और स्टेट एज ए होल को भी। ठीक है। जम्मू कश्मीर यूटी में पहली जो सरकार बनी है उनके द्वारा आज कुछ आर्डर्स पास किए गए हैं। कुछ आर्डर्स जो एलजी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे उन्हें रिवोक भी किया गया है, उस पर आपका क्या वक्तव्य है? जब असेंबली का गठन होता है और प्रेसिडेंट रूल ख़त्म होता है तो अपने आप कुछ चीज़ें जो हैं वो मूव करती हैं कैबिनेट की तरफ और वो अकाउंटेबिलिटी जो है कैबिनेट की बन जाती है। हर चीज़ जो है कैबिनेट से मूव होके ब्यूरोक्रेसी पे जाती है और ब्यूरोक्रेसी फिर उस पर काम करती है। ये शुरू से एक प्रतिक्रिया रही है और कल भी आपने देखा कि जिस तरह का सुबह 8:30 बजे मैं उमर को देख रहा था, उमर साहब को, कि वो पहले श्राइन पे जाके दुआ कर रहे थे, उसके बाद वो दादा की मज़ार पे भी गए, दादी के मज़ार पे भी गए, वहाँ भी फातिहा ख़्वानी की और उसके बाद जब ओथ सेरेमनी 11:30 बजे हुई उसके बाद वो जितनी भी डेलीगेशंस बाहर की आई थी, जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस बाहर के आए थे उनसे मिलना मिलाना लगा रहा और 3 बजे फाइनली उन्होंने पहली मीटिंग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ ली। और आज मैं सुबह उनका ट्वीट पढ़ रहा था कि वो किश्तवाड़ के जो फायर विक्टिम्स है वो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ही मीन्स बिजनेस और बहुत मैच्योरिटी जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है। बड़ी सीरियस तरह का वो चीफ मिनिस्टर उभर के सामने आए हैं, उसका फ़ायदा लोगों को होगा। पिछले काफ़ी समय से राज्यसभा में जम्मू का कोई मेंबर नहीं है, आने वाले दिनों में 4 मेंबर जम्मू से भेजे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि किस राजनीतिक दल से कितने जा सकते हैं? 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से जा सकते हैं और 1 जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए हर एक राजनीतिक दल ने युद्ध स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार किया, घोषणा पत्र भी जारी किए गए हैं। एनसी की अब सरकार बन चुकी है, जो वादे घोषणा पत्र में एनसी ने किए थे 5 सालों के भीतर वो उनको पूरा करने की कोशिश करेगी। तो जो वादे कांग्रेस किए थे क्या एनसी उनको पूरा करने की कोशिश करेगी या दरकिनार कर दी जाएंगे? देखिए सर, अगर आप दोनों के मैनिफेस्टो पढ़िए और तीनों के, भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो पढ़िए तो मिलते जुलते ही वादे थे सब। बिजली का वादा था, पानी का वादा था, सिलेंडर्स का वादा था। अब वो सब इकट्ठे होकर किन वादों पे पूरा उतर सकते हैं। और स्टेटहुड का वादा था, बीजेपी भी कहती है हम स्टेटहुड देंगे, कांग्रेस भी कहती है और एनसी भी कहती है। तो स्टेटहुड तो मिलेगी जब भी मिलेगी। दूसरा ये है कि उसको डिले नहीं करना चाहिए। जो ग्लोरी थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, इस सरजमीन की, उसको बिल्कुल उसी जगह रखना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, तो ताज की तरह ही सजना चाहिए। उसको यूनियन टेरिटरी से हटा के स्टेटहुड देनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो बिजली में रियायत हो सकती है उमर लेट सरकार ज़रूर करेगी और जो उनके वादे जो वो कर सकते हैं, उनकी कैबिनेट कर सकती है, मैं समझता हूँ वो ज़रूर करेंगे। और हमारे पास यहाँ रिसोर्सेज बहुत है पैसा लाने की, पैसा कमाने की, उस पर भी रिफॉर्मेशन आएगी, मुझे पूरी इसकी उम्मीद है। ठीक है सर, कुछ दुकानदारों से हमारी बात हुई, हमने उनसे कहा कि एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि दरबार मूव दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो जब वो सवाल दुकानदारों से किया गया तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रौनक आ गई। बिल्कुल सर, दरबार मूव जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ता था, डोगरों को और कश्मीरियों को आपस में जोड़ने का काम करता था। पिछले कुछ सालों से जब से ये बंद हुआ एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया जम्मू और कश्मीर के लोगों में, जो बहुत बुरा था। देखिए, और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी वो बीमारी जो हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में थी पोलराइजेशन की, वो आ गई। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि जम्मू कश्मीर में पोलराइज करके जिस तरह की इलेक्शन हुई है उसमें 29 MLAs उनके आगे और बाकी सब MLAs जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे। कभी कभी पोलराइजेशन के फ़ायदे किसी पॉलिटिकल पार्टी को होते हैं, लेकिन अमूमन तौर पे उसका नुकसान भी उसी पॉलिटिकल पार्टी को होता है और फाइनली पीपल्स विल जो है वो प्रिवेल कर जाती है। इसलिए उमर अब्दुल्ला आज चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक है, सुहेल काज़मी जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सुहेल काज़मी जी से आज खास मुलाकात हुई क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनी हुई सरकार बनी है और जम्मू कश्मीर यूटी में पहली सरकार बनी है। काफ़ी सारे सवाल इनके साथ हुए और बड़े ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।